कुछ दवाइयों से दर्द तुरंत खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद दोबारा आ जाता है। तो ऐसा क्यों? डॉक्टर हैनेमन ने इसका जवाब अफोरिज्म 69 में दिया। डॉक्टर हैनेमन कहते हैं कि एंटीपैथिक या पैलिएटिव ट्रीटमेंट में हम डिजीज के सिम्टम के अपोजिट सिम्टम वाली मेडिसिन दे देते हैं। उनका एग्जांपल है कि अक्यूट पेन के लिए ओपियम। ओपियम का प्राइमरी एक्शन है पेन को टेम्पररी तौर पे नम कर देना, और कुछ देर के लिए पेशेंट को लगता है कि वो ठीक हो गया, लेकिन डिजीज असल में वहीं रह जाती है और सिर्फ कुछ समय के लिए छुप जाती है। डॉक्टर हैनेमन कहते हैं कि इसमें वाइटल फोर्स दोबारा से रिएक्ट करती है सेकेंडरी एक्शन के तौर पे, और फिर वही पेन आ जाता है कुछ टाइम्स में, और इससे ज्यादा बढ़ के भी आता है। और इसीलिए डॉक्टर हैनेमन लिखते हैं कि जितनी बड़ी पैलिएटिव डोज उतनी ही बड़ी रिबाउंड एग्रावेशन। इस अफोरिज्म के पहले फुटनोट में एक बहुत सुंदर एग्जांपल देखते हैं डॉक्टर हैनेमन। वो कहते हैं कि जब लैब में एसिड और अल्कलाई मिलकर एक न्यूट्रल सॉल्ट बना देते हैं, लेकिन हमारा बॉडी में अपोजिट सेंसेशन कभी भी परमानेंट न्यूट्रलाइज होते ही नहीं है, सिर्फ उनका कुछ देर के लिए सिम्टम गायब होता है। सिमिलरली एक और ब्रिलियंट एनालॉजी वो देते हैं कि सोचिए एक अंधेरी जेल में अचानक से एक ब्राइट सी मशाल जलती हो। कुछ देर के लिए सब कुछ क्लियरली दिखने लगता है, लेकिन जैसे ही मशाल बुझती है तो अंधेरा पहले से भी ज्यादा गहरा लगने लगता है। हैनेमन सर इसी को पैलिएटिव ट्रीटमेंट से कंपेयर करते हैं। अफोरिज्म 69 हमें सिखाता है कि सिम्टम को दबाना और डिजीज को क्योर करना दोनों बहुत अलग चीजें हैं। इसीलिए होम्योपैथी में सप्रेशन नहीं, परमानेंट क्योर का लक्ष्य होता है। फॉलो फॉर मोर होम्योपैथिक विजडम।